दोस्तों जब भी हम एक नया स्मार्टफोन चूज करते हैं तो हमारा सारा ध्यान होता है स्मार्टफोन के प्रोसेसर पे, कैमरा पे और उसकी बैटरी लाइफ पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि उसका स्क्रीन है हम अक्सर भूल जाते हैं, जबकि स्क्रीन ही ऐसा कंपोनेंट है जिससे हम ज्यादातर इंटरेक्ट करते हैं और हमारा सारा टाइम उस स्क्रीन पे ही गुजरता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि हमको जो टर्म्स है वो समझ में नहीं आती है कई बार। अब आईपीएस एलसीडी क्या होता है, टीएफटी एलसीडी क्या होता है, एमोलेड क्या होता है, सुपर एएमओ एलईडी क्या होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसको देख के आप अच्छे से जान पाएंगे कि कौन सी स्क्रीन क्वालिटी आपके लिए बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक स्मार्टफोन का स्क्रीन चूज करते टाइम पे हमको सबसे पहले दो खास बातों का ख्याल रखना होता है। एक तो होता है स्क्रीन साइज, जो कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको एक फोन चाहिए जिसमें स्क्रीन छोटा होना चाहिए या बड़ा, या क्या साइज का होना चाहिए। दूसरा होता है पिक्सल्स पर इंच यानी पीपीआई या पिक्सल डेंसिटी। तो अगर आपको पीपीआई के बारे में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है पीपीआई के बारे में, पिक्सल डेंसिटी के बारे में, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग स्क्रीन टेक्नोलॉजीज की। अब देखिए, मैं आपको डिटेल में जाके ये तो नहीं बताऊंगा कि हर एक टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्योंकि इसके लिए तो एक एक के लिए पूरा एक वीडियो चाहिए मुझे। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि कौन सी अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है, या किसमें क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलसीडी से। देखिए ये एक ऐसी चीज है जो हम पिछले काफी सालों से देख रहे हैं। जब हमारे कंप्यूटर हम यूज करते थे उस टाइम पे पहले मोटे मॉनिटर होते थे सीआरटी वाले, उसके बाद में एलसीडी मॉनिटर्स आ गए। तो तभी से हम एलसीडी टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा परिचित हैं। इसका नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब ये जो एलसीडी है ये आपको आपके स्मार्टफोन्स में डायरेक्टली एलसीडी के रूप में नहीं मिलती है। इसमें अलग अलग एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे टीएफटी एलसीडी, आईपीएस एलसीडी, एसआईपीएस एलसीडी, सुपर एलसीडी वगैरह वगैरह। देखिए सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है टीएन पैनल का। इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड न्यूमेटिक पैनल। ये पैनल आपको अक्सर मॉनिटर्स में देखने को मिलता है, कंप्यूटर मॉनिटर्स में। और सस्ते एंड्रॉइड फोन्स, जो आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 5-6 साल 4 साल पहले आपको जो एकदम सस्ते मोबाइल फोन होते थे उनमें आपको देखने को मिलता था। इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार, ये मोटा बहुत होता है, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, व्यूइंग एंगल्स बिल्कुल खराब होते हैं। तो इससे आप बच के रहिए अगर आपको आज भी कोई ऐसी डील मिलती है तो। दूसरे नंबर पे आता है टीएफटी एलसीडी, जिसको हम बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलसीडी डिस्प्ले। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया था, लेकिन फिर भी ये उतनी कोई खास नहीं है। आपको इसके अंदर जो कंट्रास्ट है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा, जो आपको कलर्स हैं वो इतने अच्छे पंची नहीं मिलेंगे, आपको एकदम डल सब कुछ देखने को मिलेगा। और जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी इतने कोई खास नहीं है। साथ ही साथ इसका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं आईपीएस एलसीडी की। देखिए आप ये मानिए कि अगर आप एक एलसीडी स्क्रीन ले रहे हैं तो आईपीएस एलसीडी जो है वो बेस्ट होता है। अब वो बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें 3 चीजों का खास ख्याल रखा गया है। सबसे पहला कलर रिप्रोडक्शन। देखिए एक आईपीएस एलसीडी जो स्क्रीन होता है उसमें जो आपको कलर्स देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। जो ब्लैक कलर होता है वो सिर्फ आपको थोड़ा डार्क ग्रे जैसा दिखता है कभी कभी, लेकिन ब्लैक के अलावा जितने भी कलर्स आप देखें सबके सब एकदम एक्यूरेट कलर्स होते हैं, एकदम ट्रू टू लाइफ जिनको हम बोलते हैं। जैसा कि आप अपनी आंखों से देखते हैं आपको वैसे ही कलर्स उस स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, उसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो काफी हद तक बढ़ाए गए हैं। अब एकदम 180 डिग्री पे आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप करीब 176-178 डिग्री तक भी आपके स्क्रीन को अगर आप टिल्ट करते हैं, साइड से देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं। तीसरी बात, उसको काफी स्लिम बनाया गया है और जो आपका स्क्रीन है वो डिजिटाइजर से जोड़ दिया गया है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपका फोन का स्क्रीन है वो बिल्कुल उसी सतह पे है जहां पे आप छू रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा गैप देके अंदर दिया गया है। तो इन 3 चीजों की वजह से आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है वो एलसीडी टेक्नोलॉजी के अंदर हम बेस्ट मानते हैं। फिर एक आता है सुपर एलसीडी। सुपर एलसीडी जो है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया था टीएफटी एलसीडी पे, लेकिन वो आईपीएस जितना अच्छा नहीं बन पाया। एचटीसी के फोन्स जो आते थे पहले 1M7, M8 वगैरह, उनमें एसएलसीडी का यूज करता था एचटीसी, और टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन आईपीएस जितनी अच्छी नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओएलईडी टेक्नोलॉजी की। अब ओएलईडी में क्या होता है, देखिए एलसीडी में क्या होता था कि जो आपका स्क्रीन है उसके पीछे आपको पूरे स्क्रीन के ऊपर एक बैकलाइट देने की जरूरत थी, जिससे आपको आपका जो डिस्प्ले था वो नजर आता था। तो इसका मतलब ये कि आप स्क्रीन पे चाहे सफेद रंग देख रहे हो, चाहे काला देख रहे हो, चाहे हरा, लाल, नीला, आप कुछ भी कैसी भी ब्राइटनेस पे देख रहे हो, जो बैकलाइट है वो पूरे स्क्रीन के पीछे हमेशा ऑन है। इससे पावर कंजप्शन जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन ओएलईडी में क्या किया गया, या एएमओ एलईडी में क्या किया गया, जो आपके फोन के पिक्सल्स हैं, एक एक पिक्सल को एक एलईडी के रूप में उन्होंने बना दिया। इसका मतलब क्या है कि जो पिक्सल्स हैं, जो पिक्सल्स आप जिस टाइम पे आपको ऑन करना है जिनको, केवल वही जो है वो पावर कंज्यूम करेंगे। उसके अलावा आपको पूरे स्क्रीन के लिए एक अलग से बैकलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओएलईडी टेक्नोलॉजी जो है उसका जो मेन एडवांटेज है वो मेन 2 एडवांटेजेस हैं उसमें। एक तो है ब्लैक।
देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि पिक्सल जब चाहिए तभी ऑन होगा, तो अगर ब्लैक चाहिए तो उसको हम ऑन ही नहीं करते हैं। तो जब चीज कोई ऑन ही नहीं होगी तो उससे ज्यादा ब्लैक क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो एक AMOLED स्क्रीन में, आपको AMOLED स्क्रीन में जो ब्लैक नजर आता है वो एकदम डार्क ब्लैक होता है, उसमें 1% भी आपको ग्रेइश शेड नजर नहीं आएगा। दूसरी चीज ये कि उसमें जो आपका कंट्रास्ट रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए कंट्रास्ट रेशियो जो है वो नापते हैं पूरे ब्लैक से पूरे व्हाइट तक। तो जब ब्लैक एकदम डार्क हो चुका है और व्हाइट जो है वो एकदम ब्राइट हो चुका है तो कंट्रास्ट रेशियो आपको बहुत एक अच्छा देखने को मिलता है। तो ये जो बात थी वो थी AMOLED स्क्रीन्स के बारे में। अब देखिए हम कंपैरिजन करते हैं एक बार अगर IPS LCD का और AMOLED का, तो मैं आपको एकदम दिखाता हूं। देखिए IPS में एक्यूरेट कलर्स, बिल्कुल एक्यूरेट कलर्स, AMOLED में एक्यूरेट नहीं लेकिन आंखों के लिए अच्छे कलर्स, मतलब जो आपको एकदम उभर के आप तक पहुंचेंगे वैसे कलर्स देखने को मिलते हैं। ब्राइटनेस के मामले में IPS LCD कम ब्राइट, AMOLED ज्यादा ब्राइट। सनलाइट लेजिबिलिटी के मामले में IPS LCD को आप ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं सूरज में, क्योंकि उसके अंदर पूरे के पीछे एक बैकलाइट होती है। AMOLED में आपके केवल एक पिक्सल की लाइट होती है, इसलिए इतने अच्छे से नहीं देख सकते। पावर कंजम्पशन की बात अगर मैं करूं तो IPS LCD का पावर कंजम्पशन ज्यादा, AMOLED का पावर कंजम्पशन कम, और अगर आप ब्लैक कलर शो कर रहे हैं तो और भी कम। अब हम बात करते हैं थिकनेस की, तो IPS LCD थोड़े ज्यादा मोटे, AMOLED काफी स्लिम और फ्लेक्सिबल। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो IPS LCD सस्ता, AMOLED महंगा। दोस्तों ये तो कुछ कमियां और कुछ फायदे थे दोनों ही स्क्रीन्स के, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप कलर एक्यूरेसी के ऊपर जो डिबेट हमारी होती थी वो आजकल जो है वो खत्म सी हो चुकी है, क्योंकि आपको हर एक फोन में आजकल ऑप्शन मिलता है कलर टेम्परेचर चूज करने का। आप अपनी मर्जी से स्क्रीन को थोड़ा येलोइश या थोड़ा ब्लूइश बना सकते हैं, थोड़ा कूल या थोड़ा वार्म कर सकते हैं। या आजकल जो सैमसंग के भी स्मार्टफोन्स हैं वो AMOLED स्क्रीन यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी ऑप्शन होता है कि आप 3-4 अलग अलग मोड्स इस्तेमाल करके स्क्रीन की जो एक्यूरेसी है, जो कलर एक्यूरेसी है, आप उसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। दोनों ही टेक्नोलॉजी अपने अपने फील्ड में बेस्ट है। आप IPS चूज करेंगे तो भी आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, आप AMOLED चूज करेंगे तो भी आपको एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं खास डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की, जिसको एप्पल ने नाम दिया था रेटिना डिस्प्ले। अब रेटिना डिस्प्ले क्या है मैं आपको बता दूं कि वो एक मार्केटिंग टर्म है जो एप्पल ने यूज की, और हर एक इंसान की जुबान पे वो नाम आ गया था कि आईफोन में रेटिना डिस्प्ले है, सबसे बेस्ट डिस्प्ले है वगैरह वगैरह, जबकि कुछ खास नहीं है। वो सिर्फ एक IPS LCD स्क्रीन है। उसमें पिक्सल डेंसिटी जब पहला फोन लॉन्च हुआ था आईफोन 4S, उस टाइम पे सबसे ज्यादा थी मार्केट में, जो कि थी 326, और आईफोन 6 में भी, 6S में भी इवन आज की डेट में भी 326 ही है। जबकि अगर मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी S6 की, LG G4 की, या Note 5 की, या S6 Edge Plus वगैरह की, तो इनकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 500 से ऊपर है। तो अच्छे स्मार्टफोन्स जो हैं आज की डेट में आपको जो भी देखने को मिलेंगे सभी में आप ये मान लीजिए कि रेटिना डिस्प्ले ही है। वो एप्पल ने सिर्फ एक टर्म यूज की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आईफोन के स्क्रीन में रेटिना डिस्प्ले होता है, उसके अलावा किसी स्क्रीन में नहीं होता है। आज की डेट में एक अच्छा स्मार्टफोन जिसकी पिक्सल डेंसिटी 320-325 से ऊपर है, जो कि अक्सर होती है, उन सभी में रेटिना डिस्प्ले ही होता है। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत हो ये सोच के कि रेटिना डिस्प्ले जो है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है स्क्रीन के मामले में, बाकी सब जो है वो एकदम बेकार है। ऐसा नहीं है। IPS ही है वो स्क्रीन भी एक, लेकिन सिर्फ उसकी पिक्सल डेंसिटी जब वो लॉन्च हुआ पहली बार उस टाइम पे सबसे ज्यादा थी, लेकिन आज की डेट में वो बहुत कम बन के रह चुकी है और उससे कहीं ज्यादा पिक्सल डेंसिटी के स्क्रीन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना अच्छे से फैसला कर पाएंगे कि आपको IPS चूज करना है या AMOLED बेस्ड स्क्रीन। आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, दोनों ही आपको बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। अपने अपने जो डिपार्टमेंट में आपको दोनों ही स्क्रीन काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। बस आप मेरे अगर आप ओपिनियन माने तो आप TFT पैनल से दूर रहें। TFT जो है वो किसी काम का नहीं है आज की डेट में। IPS चूज करें या फिर AMOLED चूज करें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए किसी तरह की टेक वीडियो लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।